सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए न जाने कितने ही सबूत नष्ट कर दिए गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर बॉलीवुड माफिया तक की बात उठी। यहाँ तक कि बॉलीवुड में छोटे कलाकारों के साथ जो भेदभाव होता है उन तक की भी बात उठी। सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस मुंबई पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए था, सही तरीके से करना चाहिए था, निष्पक्ष होकर करना चाहिए था, उस मुंबई पुलिस ने इस केस में इतनी लापरवाही बरती कि जिसे देखने के बाद कानून और इंसाफ दोनों का सर शर्म से झुक जाए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर पूरे देश में एक जन आक्रोश दिखा। सड़क से लेकर संसद, गली मोहल्ले से लेकर देश विदेश, न कहीं आग लगी और न कहीं तोड़फोड़ हुई। इंसाफ की लड़ाई है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं। अपने हीरो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, उन सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। इनकी आवाज सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर इस्करण भंडारी, बिहार पुलिस से लेकर अर्नब गोस्वामी और फिर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंची। जो काम मुंबई पुलिस पिछले 45 दिनों में नहीं कर सकी, वो काम सिर्फ 6 दिनों में हो गया। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उस केस की सीबीआई जांच होगी। यहाँ तक कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि इस केस की सीबीआई जांच होगी। अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने ऐसे खुलासे किए जिसे देखने के बाद बहुत दुख होता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये कहा कि मुंबई पुलिस ने इतने सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं जिसे लेकर क्या ही कहना। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के लेकर जिस तरह से मुंबई पुलिस का रवैया रहा है उसे देखकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत ही ज्यादा क्रोधित नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने इन 45 दिनों में अब तक सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने अपना कोई भी काम ईमानदारी से नहीं किया। वहीं रिया चक्रवर्ती ने मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तौर पर हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की, जिसके चलते मेरे बेटे की मौत हो गई। आज मेरा बेटा मेरे बीच भले ही नहीं है, मेरी उम्र भले 74 वर्ष की हो गई हो, लेकिन जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं मरने वाला नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की बात सुनकर और जो माहौल देश में चल रहा है और जो बिहार पुलिस ने जो सबूत अब तक जमा कर लिए थे, जो जुटा लिए थे, उसे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये साफ साफ कह दिया कि इस केस की सीबीआई जांच होगी। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार और खासकर मुंबई पुलिस को 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपनी होगी कि इस केस में उन्होंने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है और क्या क्या सबूत और क्या क्या एविडेंसेस जमा किए हैं, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि मेरा कोर्ट बिहार से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की एक भी नहीं सुनी। रिया चक्रवर्ती के जो वकील थे वो बस जज की तरफ देखते रह गए और वहीं बैठे रह गए, लेकिन जज ने अपना फैसला सुना दिया। जब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने सिंधे ने माननीय जज महोदय से ये कहा कि रिया चक्रवर्ती जब बिहार आए तो उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, और इस बात को लेकर जज साहब ने ये साफ साफ कह दिया कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। वो एक आम नागरिक की तरह अदालत में आएंगी और अपनी बातों को रखेंगी। अब इस बात को सुन रिया चक्रवर्ती की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने घबराकर सोशल मीडिया पर यह कह दिया कि प्लीज मुझे गिरफ्तार मत करना। ये वही मैडम है जो कुछ दिन पहले बहुत बड़ी तीस मार्का बन रही थी। एक वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था जिसमें ये बोल रही थी कि मैं निर्दोष हूँ और सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। और मैडम तुम ही हो ना जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कि तुम्हारा इस केस में कोई रोल नहीं है, तुमने ही सीबीआई जांच की मांग की थी ना सोशल मीडिया पर। और ये मांग किससे की? अमित शाह से। भैया वो अमित शाह मोटा भाई है, वो अंडरवर्ल्ड के और बॉलीवुड के कोई भाई नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। मोटा भाई के पास ये केस पहुंचा मतलब तुम्हारा काम उसी दिन तमाम हो गया था। तो मोटा भाई ने तुम्हारी जो अपील थी सीबीआई जांच वाली वो सुन ली है, वो रिक्वेस्ट मान ली है और अब होगा इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी साफ साफ कह दिया है कि इस केस की जो पूरी जांच और सुनवाई होगी वो बिहार में ही होगी, क्योंकि इस केस की जो FIR रिपोर्ट लिखी गई है वो बिहार में हुई है
और मुंबई पुलिस ने तो इस केस में अब तक किसी के ऊपर भी एक भी FIR नहीं लिखी है। तो सतीश माने शिंदे जैसे कितने भी बड़े वकील क्यों ना हो, जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त को छुड़ाने का काम किया हो, लेकिन जब अदालत सत्य की जीत पर आती है तो वो अपना फैसला सुना कर रहती है। और मुझे पूरा यकीन है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलकर रहेगा। सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों ने भी अपने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि जीत सच की हो। अब इस केस की CBI जांच होने वाली है, ये बात सुनते ही मुंबई पुलिस भी संभल चुकी है। मुंबई पुलिस ने एक नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि अगर दिशा सालियान से जुड़ी कोई भी जानकारी उन्हें मिलती है तो वो मुंबई पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि दिशा सालियान की जो फाइल थी वो डिलीट हो गई। दिशा सालियान के केस में कोई भी जांच मुंबई पुलिस ने नहीं की है, कोई भी सबूत नहीं जुटाए हैं, जो जांच होनी चाहिए थी वो किसी भी तरह से नहीं हुई है। तो अब मुंबई पुलिस भी भाई CBI जांच की बात होते हुए काफी अलर्ट हो गई है, क्योंकि अब अगला टारगेट जो होगा वो मुंबई पुलिस पर ही होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि 5 अगस्त को जब राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद ही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट था। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपना हर काम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, बिना किसी को बताए करते हैं। वो भारत में क्या हो रहा है, कहां पर क्या चीज, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हर खबर पर उनकी नजर रहती है। उस खबर को लेकर वो अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये बात तो उसी दिन क्लियर हो गई थी जब नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह को ये बात कह दी थी कि इस केस की जो भी जानकारी है वो मुंबई पुलिस से उसकी पूरी रिपोर्ट मांगो। और देखिए, 3 दिन के बाद वही हुआ जो होना था। फैसला सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आया और CBI जांच की बात हो गई। अब इस बारे में कोई कितना भी कह ले कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीति हो रही है, लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई जिसको जो कहना है वो करे। हमें तो बस सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। हमें बस वही चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पूरे परिवार को इंसाफ मिले, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो हर लोग, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे औरतें हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की संभव कोशिश की है, हर तरह के सबूत जुटाने का काम किया है कि इस केस को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा जाए, तब जाकर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। और यही हुआ। तो इस बात के लिए मैं भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उन तमाम फैंस को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने इस काम में अपना कीमती समय दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।